अहंकार तब जन्म लेता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूं। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और नहीं मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ना हो। कभी हार मत मानो क्योंकि वो आखिरी कदम ही मंजिल तक ले जाता है। जिंदगी एक खुली किताब है, हर पन्ना नए अनुभवों से भरा होता है। सपनों का पीछा करो, वे तुम्हें उड़ने का हुनर सिखाएंगे। जब रास्ते मुश्किल हो तो समझो कि मंजिल करीब है। वक्त की रेत में जूतों के निशान ही हमारी मेहनत की पहचान है। सूरज की तरह चमको, चाहे बादल कितने ही घने क्यों ना हो। समुद्र की गहराई में उतरोगे तभी मोती हाथ आएंगे। आसमान को छूने के लिए जमीन पर पैर टिकाना जरूरी है। जीवन की गाड़ी में धैर्य का ब्रेक और सपनों का एक्सेलरेटर हमेशा तैयार रखो। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है जैसे पत्थर को पानी गहरा बनाता है। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। खुद पर भरोसा करो, संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। जो अपनी सीमाओं को तोड़ता है वही आगे बढ़ता है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। हर एक असफलता सफलता के बीज छिपाए हुए होती है। निरंतर प्रयास ही महानता की ओर ले जाता है। खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो, सफलता खुद चल कर आएगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह सबसे सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तक खुद पर विश्वास है तब तक हार नहीं हो सकती। अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखो। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। खुद को सीमाओं में मत बांधो। उड़ान भरने के लिए खुले आकाश में जाओ। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में सफल होता है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, यह विकास का हिस्सा है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। सफलता तुम्हारे पास होगी। धैर्य और संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है।
हर मुश्किल में एक नया सबक छुपा होता है। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और ज्यादा गरीब हो जाता है। कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों को होता है, मगर कड़वी बातें सुनने का साहस बहुत कम लोगों को होता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना, ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयों को देखती है, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अक्ल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठते हैं। चोट का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। आपकी सारी अच्छाई को नजरअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर छट से उंगली उठाने लग जाएंगे। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। जब साथ चलने वाला साथ छोड़ने लगता है तो इंसान अकेला चलना सीख ही जाता है। कोई इंसान किसी एक चीज में गलत हो सकता है, मगर हर चीज में गलत हो ऐसा असंभव है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है, रंगों से अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा आपका नाम होगा, अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जब तक दिल में दया नहीं तब तक कोई भी ज्ञान अधूरा है। आत्मबल ही सच्ची प्रेरणा का स्रोत है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में ऊंचाइयां छूता है। सत्य की खोज में निकले व्यक्ति को मार्ग स्वयं मिल जाता है। मन की स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। विचारों की शुद्धता ही सच्चे सुख का आधार है। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के दुख को कम करने में है। आंतरिक शांति ही सच्ची सफलता की परिभाषा है। स्वार्थ से मुक्त जीवन ही सच्ची स्वतंत्रता है। मन का संतुलन ही सच्ची प्रगति की नींव है। आत्मविश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। सच्ची मानवता वही है जो दूसरों के लिए जीती है। आत्मज्ञान ही सच्ची प्रगति की दिशा है। सोचने की क्षमता जितनी गहरी होगी सफलता उतनी ही उच्च होगी। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और शिक्षा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। प्रश्न करने की आदत विकसित करो, यही सच्चे ज्ञान की नींव है। आत्मंथन से आत्मविकास की राह निकलती है। समय का सही सच्ची संपत्ति है। विचारों की शुद्धता ही जीवन की वास्तविक प्रगति है। जब तक मन शांत नहीं बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती। सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक के साथ आता है। लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए संकल्पबद्ध रहो। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तविक विजेता है। दूसरों की आलोचना से पहले खुद की आत्मचर्चा करें। सत्संग का लाभ उन्हीं को मिलता है जो मन को खोलकर सुनते हैं। हर एक अनुभव एक नई सीख का आधार बनता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए धैर्य और चिंतन आवश्यक है। जीवन का असली आनंद सच्चे रिश्तों में है, न कि दौलत और शोहरत में। हर मुश्किल अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाए। खुशियों का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। धैर्य ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है।
बड़े सपने देखने वालों के रास्ते भी बड़े होते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कभी हार न मानना। दूसरों की खुशियों में शामिल होना अपने दुखों को कम करता है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक उम्मीद है। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। कठिनाइयों से मत घबराओ, यही तुम्हें मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता वही है जो हमें संतोष दे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। आज जो बोओगे वही कल काटोगे। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपनी सोच को बड़ा बनाओ। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो बुरे वक्त में भी मुस्कुराते हैं। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जो अपने सपनों के पीछे भागता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जो अपने मन को वश में करता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को खोजना है। सच्ची शक्ति आत्मा की शांति में निहित होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वह अपने भाग्य का निर्माण करता है। विचारों की गहराई में ही आत्मज्ञान का रहस्य छुपा है। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे। जब तक मन स्वतंत्र नहीं तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं। आत्मा की आवाज सुनो, यही सच्ची दिशा दिखाएगी। हर समस्या अपने साथ समाधान का बीज लेकर आती है। जो खुद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मबोध ही सच्ची संपत्ति है, इसे कभी न खोने दे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मविकास है। आंतरिक शांति ही सच्ची संपन्नता है। जब तक मन स्वच्छ नहीं तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं। विचारों की स्पष्टता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। आत्मनिरीक्षण से ही सच्ची शक्ति का उदय होता है। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। खुद को समझने में जितनी गहराई होगी जीवन उतना ही सरल होगा। जो रास्ते बदलने से डरते हैं वो मंजिल तक पहुंचने का हक खो देते हैं। बड़ा सपना वही होता है जो आपकी नींदों को भी चुनौती दे सके। दिमाग की तेजी और दिल की सच्चाई, ये दोनों ही सफल बिजनेस की असली कुंजी हैं। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपके व्यापार का आसमान भी छोटा रहेगा। नफे नुकसान से ऊपर उठो। असली पूंजी तो विचारों में छिपी होती है। जो हर चुनौती को अवसर समझते हैं उनके कदम कभी रुकते नहीं। विचारों की खेती में मेहनत का पानी डालो, सफलता की फसल खुद ब खुद लहलहाएगी। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, सही दिशा भी चाहिए। सही समय का इंतजार मत करो, अपने फैसलों से सही समय खुद बनाओ। जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्तों की कठिनाइयां मायने नहीं रखती। सिर्फ मुनाफा कमाने से बड़ा है दिलों में जगह बनाना। वही बिजनेस बड़ा बनता है जो ग्राहकों की जरूरतों को पहले से समझता है। जो रिस्क लेने से डरते हैं वो असल में तरक्की से डरते हैं। कभी कभी हार का भी स्वाद चखो ताकि जीत का मजा और मीठा लगे। सफलता वही है जो आपको दुनिया के शोर में भी खुद की आवाज सुनने दे। छोटे विचार बड़े व्यापार को बांधने वाली जंजीर होते हैं। आपके सपनों की कीमत वही समझेगा जिसने अपने सपनों का सौदा कभी नहीं किया। पहले खुद पर भरोसा करो, फिर दुनिया को अपने व्यापार पर भरोसा होगा। अगर आप दूसरों से एक कदम आगे नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। जो दूसरों की असफलताओं से सीखते हैं वो अपनी गलतियों का इंतजार नहीं करते। सफलता की कुंजी ताले में नहीं, आपके विचारों में छिपी होती है। हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ मौका लेकर आती है, उसे पहचानो। ग्राहक के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी जरूरतों से होकर गुजरता है। दिलों के रिश्ते वो अनमोल धरोहर हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं सकता। सच्चा रिश्ता वह है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना सिखा दे। तेरी आवाज जैसे किसी पुराने गाने का वो टुकड़ा जो बार बार दिल में गूंजता है। प्यार वो एहसास है जो हाथ पकड़ने से नहीं, दिल पकड़ने से नहीं, दिल पकड़ने से होता है। तेरी धड़कनों में छुपा है मेरा हर ख्वाब, हर धड़कन तेरी ही कहानी कहती है। हम दोनों एक किताब के दो पन्ने हैं, अलग होकर भी हमेशा साथ चलते हैं। प्यार की गहराई तब समझ आती है जब उसकी सतह पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जब तू पास होती है तो वक्त भी ठहर जाता है, जैसे हमारी मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। दूसरों की गलती पकड़ने से पहले अपनी नजरों में सुधार करो। हर सुबह एक नया अध्याय है, बस कलम तुम्हारे हाथ में है।
जोश में रहो, क्योंकि ठंडा पानी भी आग में बदल सकता है। जिन्हें उड़ने का शौक होता है वो जमीन की कैद से घबराते नहीं। रास्ते कितने भी जटिल हों, मंजिल का जुनून उन्हें सरल बना देता है। जीवन का हर दिन एक सफर है, बस सही दिशा पकड़ लो। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने से बेहतर है अपनी राह अकेले बनाओ। सपनों का पीछा करते रहो, क्योंकि हकीकत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। मुकाम वही पाते हैं जो असंभव को संभव बनाने की जिद रखते हैं। कभी कभी जिंदगी के सबसे कठिन दिन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जंगल की आग की तरह फैला दो अपने हुनर को, जिससे कोई न बच पाए। जब तूफान आए तो उड़ान को ऊंचा करो, कश्ती को नहीं। हर मुश्किल रास्ता तुम्हें खुद की पहचान दिलाने के लिए होता है। दुनिया बदलने की सोच रखने वाले ही इतिहास लिखते हैं। पानी को बहने से रोक सकते हो, पर उसकी दिशा बदलना तुम्हारे हाथ में है। जीतने वाले वही होते हैं जो मुश्किलों के पहाड़ पर रास्ते बनाते हैं। अपना आकाश खुद तय करो, पर जमीन से नाता मत तोड़ो। सपनों का पीछा करते वक्त रास्ते मत देखो, मंजिल की ओर देखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे कभी मत खोना। दूसरों की नकल से बड़ा बिजनेस नहीं, असली पहचान बनती है। आज की छोटी जीत ही कल की बड़ी सफलताओं की नींव बनती है। रफ्तार चाहे धीमी हो, पर दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। एक व्यापार सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं, रिश्तों का निवेश भी होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर सही दिशा में उठाया हर कदम उसे करीब लाता है। जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं वो जीत के आसार भी खो देते हैं। सपने वही सच होते हैं जो प्लान बनाकर पूरे किए जाते हैं। हर आइडिया सोने की खान है, बशर्ते उसे ठीक से खोदा जाए। व्यापार में इनोवेशन वो इंजन है जो आपकी गाड़ी को सबसे आगे ले जाता है। अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है तो मंजिल दूर नहीं है। जहां रिस्क नहीं वहां ग्रोथ का स्कोप नहीं। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता खुद को बदलने में छिपा है। बिजनेस में सफलता का मंत्र है सही वक्त पर सही निर्णय लेना। दुनिया बदलने के लिए पहले अपने बिजनेस के नजरिए को बदले। परिवर्तन ही विकास की कुंजी है। जितना जल्दी समझे उतना अच्छा। हर अनुभव के पीछे जाओ। परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेगी तब तक हमें ना तो शांति मिल सकती है और ना ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। नाव पानी में ही रहती है, लेकिन कभी भी नाव में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह भक्ति करने वाले लोग इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में यहां की चीजों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। भगवान हर जगह है और कण कण में है, लेकिन वह एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि परमात्मा के प्रेम में पागल बनो। ज्ञान एकता की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान बिखराव लाता है। बारिश का पानी ऊंचाई पर नहीं ठहरता और ढलान पर बहकर नीचे जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी घमंड में ऊंचे उठे सिर में नहीं ठहरता। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। मनुष्य अनंत जीवन का एक भाग है। इस जीवन का कोई अंत नहीं है। इसे अपने कर्मों से सुंदर बनाएं। घर आए अतिथि, दिव्यांग, जरूरतमंद और दुखी व्यक्तियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है। वह मूल्यवान चीजों की कद्र नहीं करता है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। बिना गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिला है। सत्कर्म कर्म के द्वारा सच्चा गुरु प्राप्त होता है और गुरु के मार्गदर्शन से भगवान मिलते हैं। एक सुंदर जीवन के लिए आहार और व्यायाम ही काफी नहीं है, बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा भी जरूरी है। छोटे से छोटे काम में भी लापरवाही न बरतें। सभी कार्यों को लगन और मेहनत के साथ करें। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिलें, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है।
समय चाहे जहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। रिश्ते वो आईना है जिसमें खुद को बेहतर देखा जा सकता है। दूरियों में भी जो पास रहे वही रिश्ता दिल का होता है। खामोशी में जब आवाज सुनाई दे तो समझो रिश्ता सच्चा है। रिश्तों का गुलाब तभी महकता है जब दोनों उसे संवारते हैं। एक दूसरे की खामियों में खूबसूरती ढूंढना ही असली रिश्ता है। प्यार का रिश्ता वो किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती। रिश्ते में जब दो लोग एक दूसरे की परछाई बन जाएं, तब वो परफेक्ट होता है। सच्चे रिश्ते में शब्दों की जरूरत नहीं, नजरें ही सब कुछ कह देती हैं। रिश्ते वो धागा हैं जो टूटे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन गांठ रह जाती है। रिश्तों का हकदार वही है जो तुम्हें हर हाल में समझे। अगर रिश्ता दिल से हो तो मीलों की दूरी भी दिलों की दूरी नहीं बनती। एक रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों दिल एक लय में धड़कते हैं। रिश्तों की गर्मी तब तक महसूस होती है जब तक दोनों एक दूसरे के लिए मोम रहते हैं। जो रिश्ते हर सवाल का जवाब न दे वही सबसे गहरे होते हैं। रिश्ते जब दिल से निभाए जाते हैं तो उन्हें कोई परिभाषा नहीं चाहिए। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बदलते समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों में कभी कभी खो जाना ही उन्हें पाना होता है। प्यार का रिश्ता वह किताब है जो हर बार पढ़ने पर नई लगती है। दिल के रिश्तों को हिसाब से नहीं तौला जाता, ये तो बेइंतहा होते हैं। रिश्तों में भरोसा वो जड़ है जिसके बिना फूलों की तरह खिलना मुश्किल है। प्यार और सम्मान का पानी जब रिश्तों की जड़ तक पहुंचे तभी वो पेड़ फल देता है। सच्चा रिश्ता वह है जहां आंखों से बिना बोले ही दिल की बात समझी जाती है। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा शक्कर भी खतरनाक होती है। एक मजबूत रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशियों का हिसाब न रखें। रिश्ते की दौलत वो होती है जो वक्त के साथ घटती नहीं, बढ़ती जाती है। सच्चे रिश्ते वक्त मांगते हैं पर बदले में पूरी जिंदगी लौटा देते हैं। रिश्ते वही होते हैं जहां बिना कहे भी सब कुछ कहा जा सके। कुछ रिश्ते किसी सफर की तरह होते हैं, जितना चलो उतना खूबसूरत लगते हैं। लाभ वही कमाता है जो अपने नुकसान से सीखता है। हर बड़ी सफलता छोटी छोटी हारों का संग्रह होती है। जहां आपका विजन खत्म होता है वहां आपका व्यापार भी खत्म हो जाता है। स्मार्ट वर्क ही नए युग का कड़ी मेहनत है। प्रतिस्पर्धा से डरो मत, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। जो सवाल पूछते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। बिजनेस वो यात्रा है जिसमें मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। हर आइडिया की सफलता उसके पहले कदम पर निर्भर करती है। जो रिस्क नहीं लेता वो कभी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलता। बिजनेस में हार सिर्फ एक और तरीका है जो नहीं काम करता। आने वाला कल उन्हीं का होता है जो आज की तैयारी करते हैं। सफलता की चाबी नए अवसरों को पकड़ने में है, न कि पुराने दरवाजे खटखटाने में। नए रास्ते की शुरुआत हमेशा डर से होती है, लेकिन परिणाम गौरवशाली होते हैं। बिजनेस में चुनौतियां पतंग के धागे की तरह होती हैं जो ऊंचाई तक ले जाती हैं। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तभी आप असली विकास करते हैं। जिसने समय को समझा उसने बाजार को जीत लिया। व्यापार एक कला है जो हर दिन आपको कुछ नया सिखाती है। सफलता तब आती है जब आप असफलताओं से दोस्ती कर लेते हैं। विचारों की शुद्धि ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करो। सोचो, समझो, फिर बोलो, यही बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। आत्मनिरीक्षण ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। खुद को बेहतर बनाने का संकल्प ही
सच्ची साधना है। मानसिक शांति ही सच्ची सुख की अवस्था है। समय का सही प्रबंधन ही सफलता की नींव है। जब तक मन में शांति नहीं, तब तक कोई बाहरी सफलता मायने नहीं रखती। आत्मविचार और आत्म संयम से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। विचारों का प्रवाह जितना स्वच्छ होगा, जीवन उतना ही सुखद होगा। हर कठिनाई में एक छुपी हुई संभावना होती है। बुद्धिमत्ता की पहचान शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में अनुशासन लाए। संयम और धैर्य ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। आत्मानुशासन ही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में सम्मान पाता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, इसलिए उनसे भागो नहीं, सामना करो। सफलता की चाबी है कभी हार न मानने का जज्बा। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा विजेता होता है। लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों की छाया में नहीं। हर दिन एक नया अवसर है, उसे खोने न दो। संघर्ष के बिना सफलता की कोई कहानी नहीं होती। उम्मीदें जिंदा रखो, चमत्कार कभी भी हो सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूं। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और नहीं मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब।
ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। हमेशा अपने दुश्मन से लड़ने से पहले साम, दाम, दाम, दंड और भेद का सहारा लें, और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़े। आप अपनी जवानी, जाति और कुल धर्म को लेकर कभी भी घमंडी ना बने, उससे हमेशा बचे। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, और इसलिए उन्हें समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। सभी लोगों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने काम में खूब मेहनत करनी चाहिए। काम को लेकर कोताही कभी भी नहीं बरतनी चाहिए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, इसे पहचानना सीखो। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, परंतु उसकी मंजिल मीठी होती है। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कर्म ही सच्चा धर्म है, इसे कभी मत भूलो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। दूसरों के दुखों को समझो और उनके लिए हाथ बढ़ाओ। सच्ची खुशी वही है जो दिल से महसूस हो। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में समय का महत्व समझो, यह लौट कर नहीं आता। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम। सच्ची खुशी उसी में है जो दूसरों को खुशी देने में है। सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का सामना किया हो। हर दिन एक नया सबक सिखाता है, इसे समझने की कोशिश करो। खुद को हमेशा सकारात्मक रखो, नकारात्मकता से दूर रहो। मेहनत से कभी मत घबराओ, यह सफलता की कुंजी है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में कुछ बनता है। छोटी छोटी खुशियों का भी महत्व समझो। किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने आप पर विश्वास रखो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो अपने सपनों के पीछे भागता है वही सफलता पाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, इसे पहचानना सीखो। कठिनाइयों से मत घबराओ, ये ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर किसी सफेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वह दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी तरह किसी साधु का छोटे से छोटा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को बुद्धिमान या अज्ञानी, गुलाम या आजाद बनाता है। जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, वह मुक्त हो जाता है। वह मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं, वह हमेशा वैसा ही रह जाता है। ठीक ऐसी ही जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, वह वाकई पापी ही बन जाता है। जिस प्रकार हवा हमेशा बहती रहती है, उसी तरह ईश्वर की कृपा भी हमेशा बरसती रहती है। बस हमें अपनी नाव की पाल उठानी है और उसकी दिशा में जाना है। ईश्वर को प्यार करने वाला भक्त किसी जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखते।
भगवान को केवल सच्चे मन से याद करना चाहिए। मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दयालु बनाता है। ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष से नहीं बल्कि कर्म से संभव है। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, वह मुक्त हो जाता है। वह मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं, वह हमेशा वैसा ही रह जाता है। जो व्यक्ति हमेशा आत्मचिंतन में रहता है वह धीरे धीरे अपने सभी दोषों को दूर कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह ईश्वर द्वारा भी क्षमा कर दिया जाता है। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ईश्वर ने हमें इसलिए जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराइयों को दूर करें। अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की ईश्वर सदैव सहायता करता है। किसी भी व्यक्ति की चुगली और निंदा करने से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दें। इंसान एक ऐसा काफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी की, आज इतनी कम हो गई। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना। सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशे। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। भगवान महावीर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, जो कार्य में
निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो और उसके लिए मेहनत करो। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपनी सोच को बड़ा बनाओ। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कभी हार न मानना, खुद पर विश्वास रखो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली यात्रा खुद को खोजने में है, दूसरों को नहीं। जो दूसरों की अच्छाइयों को देखता है वही सच्चा इंसान है। बदलाव का पहला कदम खुद से शुरू होता है। सपने देखने से पहले अपनी क्षमता को पहचानो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और पूरी मेहनत से जियो। जीवन में छोटा काम भी बड़ा हो सकता है अगर उसे दिल से किया जाए। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। सच्ची खुशी वही है जो खुद की मेहनत से मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत और विश्वास चाहिए।